रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, ये सब नेमतें तुम्हें किसने दी? ये महल, ये जवाहरात, ये आराम की जिंदगी, ये सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, ये सब अल्लाह ताला की देन है। यह जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कदर नहीं करती। वह तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि यह सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, यह महल, शाही ठाट-बाट, ये सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शीश से बादशाह हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गर्जा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कदर नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ चुप। बादशाह ने उसे बीच में रोका। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है, चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहाँ लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यह क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्त में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसके शरीर पर कोढ़ के दाग थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, ये फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूँ। बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर जरा सोच लीजिए। बादशाह ने उसे बीच में रोका, यह फैसला हमने सोच लिया है, फौरन काजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी। उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा तरीके से अदा की गईं। ना कोई जश्न था, ना कोई तकरीर, ना मेहंदी थी, ना संगीत। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही। आयशा अपनी माँ के पास गई, जो रोते रोते बेहाल हो रही थी। मल्लिका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी बेटी, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मल्लिका ने कहा। लेकिन बादशाह ने मना कर दिया, नहीं, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा। आयशा ने अपनी माँ को चूमा और कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटा सा गठरी बनाई, जिसमें एक दो कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े, सब कुछ वहीं छोड़ दिया।
जब वह महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादिमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और दयावान थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। आयशा ने नरम आवाज में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी थी, जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे देखना है। फकीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, चीखेगी, शिकायत करेगी, लेकिन इसके बजाय वह इतने सुकून से बात कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं? आयशा ने पूछा। शहर के बाहर, फकीर ने कहा, एक छोटी सी झोपड़ी में। चलिए चलते हैं, आयशा ने कहा और चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादी के शाही कपड़े और एक बूढ़े फकीर के साथ यह नजारा अजीब था। आखिरकार वह एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत में कई जगह छेद थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। ये मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा ने झोपड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आलीशान महल में पली बड़ी थी, नरम बिस्तरों पर सोती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी। और अब, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन। आयशा ने गठरी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, तूने मुझे यह आजमाइश दी है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। फकीर ने कहा, शहजादी तुम यहाँ रहो, मैं बाहर झोपड़ी के सामने सो जाऊंगा। नहीं, आयशा ने कहा, आप अंदर रहिए, मैं व्यवस्था कर लूंगी। हम दोनों को यहाँ साथ रहना होगा। फकीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं था। वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई। दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आयशा एक कोने में लेट गई और फकीर दूसरे कोने में। आयशा सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी अम्मी, अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो आयशा जल्दी उठी। उसने झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। फकीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, आयशा ने कहा, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूँ, आज कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। आयशा ने सोचा। फिर उसने अपनी गठरी खोली और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। यह अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। यह लीजिए। आयशा ने अंगूठी फकीर को दी। इसे बेच दीजिए, इससे हमें कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा। और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए, जो इस झोपड़ी से बेहतर हो। फकीर ने अंगूठी देखी। वह सोने की थी और उस पर नगीने जड़े थे। यह बहुत कीमती थी। लेकिन शहजादी, फकीर ने कहा, यह तो बहुत कीमती है, शायद तुम्हारे लिए कोई यादगार हो। हर चीज का एक वक्त होता है। आयशा ने कहा, अभी हमें खाने और रहने की जरूरत है। यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। फकीर अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वहां एक सुनार की दुकान पर गया और अंगूठी दिखाई। सुनार ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत बढ़िया अंगूठी है। सुनार ने कहा, तुम्हें कहां से मिली? यह मेरी है, फकीर ने झिझकते हुए कहा। सुनार को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फकीर को अच्छी कीमत दी। फकीर ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर खाने का सामान खरीदा। जब वह वापस आया तो आयशा ने झोपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। फकीर ने उसे बताया कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों उस नए घर में चले गए। घर छोटा था लेकिन झोपड़ी से बेहतर था। कम से कम छत पूरी थी और दरवाजा भी ठीक था। आयशा ने खाना बनाया। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे, आयशा ने फकीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम इलियास है, फकीर ने कहा। इलियास, आयशा ने दोहराया। अच्छा नाम है। आप हमेशा से फकीर थे। इलियास ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहजादी, एक वक्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। आयशा ने ध्यान से सुना। इलियास ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक काजिर का बेटा था। उसके पास माल दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए। सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी ने उसे घेर लिया कोर, और वो सड़कों पर आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। इलियास ने कहा, जो उसने दिया था वो उसने ले लिया। ये उसकी मर्जी थी। आयशा ने सुना और कहा, आप सही कहते हैं। अल्लाह
हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर, कभी फक्र देकर। असल इम्तिहान यह है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थीं और दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा घर का काम करती और इलियास बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता, कभी बोझा ढोता। जो भी मिलता उसी में दोनों का गुजारा चलता। एक दिन आयशा ने अपनी गठरी में से कुछ कपड़े निकाले। ये वह शाही कपड़े थे जो उसके पास थे। उसने सोचा कि इन्हें बेच देना चाहिए। इलियास, उसने कहा, ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए। इनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचा है। इलियास ने कपड़े लिए और बाजार चला गया। वो कपड़े बहुत कीमती थे, रेशम और जरी के काम वाले। उसने उन्हें एक कपड़े के व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया। यह तो शाही कपड़े हैं, तुम्हें कहां से मिले? ये मेरी बीवी के हैं, इलियास ने कहा। व्यापारी को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने अच्छे थे कि उसने अच्छी कीमत दे दी। इलियास पैसे लेकर खाने का सामान खरीद कर घर लौटा। उस रात खाना खाते वक्त आयशा ने कहा, इलियास, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। कल से हमें कोई काम ढूंढना होगा। लेकिन शहजादी, इलियास ने कहा, आप क्या काम करेंगी? आप तो कभी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आयशा ने कहा, अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिए हैं, मैं भी काम कर सकती हूँ। अगली सुबह आयशा अपने नए घर से निकली। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो शहर की गलियों में घूमी और काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई खादिमा चाहिए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा कि वह बाद में बताएंगे। आखिरकार एक अमीर औरत के घर में उसे काम मिल गया। उस औरत को कोई सिलाई का काम करने वाली चाहिए थी। क्या तुम सिलाई कर सकती हो? औरत ने पूछा। आयशा ने सोचा, महल में उसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई की थी। जी हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने कहा। अच्छा, तो ये कपड़े सी दो। औरत ने कुछ कपड़े दिए। अगर अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें रोज काम दूंगी। आयशा कपड़े लेकर घर आ गई। उसने पूरी मेहनत से कपड़े सी। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो औरत बहुत खुश हुई। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, औरत ने कहा और उसे पैसे दिए। कल से रोजाना आयशा खुशी खुशी घर लौटी। उसने इलियास को पैसे दिखाए। देखा, आयशा ने कहा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। अब हम दोनों काम करेंगे और अपना गुजारा चलाएंगे। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शहजादी जो महलों में पली बड़ी थी इतनी हिम्मत से काम करेगी। दिन गुजरते गए। आयशा रोज सिलाई का काम करती और इलियास छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। दोनों मिलकर अपना घर चलाते। कभी कभी मुश्किल होती, कभी कभी आसानी होती, लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन आयशा अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक भारी बोझा उठाने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने फौरन उसकी मदद की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, बूढ़ी औरत ने दुआ दी। तुम बहुत नेक दिल हो। आयशा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे देखती रही। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह कुछ जान गई हो। उधर महल में बादशाह बेचैन था। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन उसने अपने गुस्से और अहम को अपने दिल पर हावी कर रखा था। मल्लिका रोज रोती थी। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। उसने बादशाह से कई बार गुजारिश की कि वो आयशा को वापस बुला लें, लेकिन बादशाह ने साफ इनकार कर दिया। वह अपने फैसले कीमत चुका रही है। बादशाह ने कहा, जब उसे एहसास होगा कि मेरी क्या अहमियत थी, तब वह खुद वापस आएगी और माफी मांगेगी। लेकिन महीने गुजर गए और आयशा वापस नहीं आई। 6 महीने गुजर चुके थे। आयशा और इलियास अपनी छोटी सी जिंदगी में मशरूफ थे। आयशा का सिलाई का काम अच्छा चल रहा था। अब उसके पास कई घरों से काम आने लगा था। लोग उसकी मेहनत और सफाई देखकर बहुत खुश थे। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसकी आयशा ने मदद की थी उसके घर आई। बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। मेरे पास एक खास काम है, क्या तुम कर सकोगी? जी जरूर, आयशा ने कहा। बताइए क्या काम है? बूढ़ी औरत ने एक थैला खोला और उसमें से बहुत खूबसूरत रेशमी कपड़े निकाले। ये कपड़े एक बहुत खास शख्स के लिए हैं। इन पर बारीक कढ़ाई करनी है, क्या तुम कर सकती हो? आयशा ने कपड़े देखे। कढ़ाई का काम बहुत नाजुक था। महल में उसने ऐसी कढ़ाई सीखी थी, लेकिन वह बहुत समय पहले की बात थी। मैं कोशिश करूंगी, आयशा ने कहा। अच्छी बात है, बूढ़ी औरत ने कहा। और हाँ, काम अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। आयशा ने वो काम शुरू किया। वो रात रात भर जाग कर कढ़ाई करती। उसकी उंगलियों से खून निकल आता, लेकिन वह रुकती नहीं थी। इलियास उसकी मेहनत देखकर हैरान था। शहजादी, जरा आराम भी कर लिया करो। इलियास, आयशा ने कहा, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, आलस के लिए नहीं।
जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अल्लाह बरकत देगा। 2 हफ्ते बाद आयशा ने काम खत्म किया। कढ़ाई इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसने कपड़े बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े देखे तो उसकी आंखें नम हो गईं। बेटी, ये तो कमाल का काम है। ऐसी कढ़ाई तो मैंने सिर्फ शाही कारीगरों की देखी थी। उसने आयशा को एक मोटी थैली दी। ये लो तुम्हारी मेहनत कीमत। आयशा ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतने पैसे उसे कभी नहीं मिले थे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, आयशा ने कहा। नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छे काम की यही कीमत है। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पैगाम है। कैसा पैगाम? आयशा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र देख लिया है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। यह कहकर बूढ़ी औरत चली गई। आयशा को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उस रात आयशा और इलियास ने पैसों को गिना। इतने पैसे थे कि कई महीनों का गुजारा हो सकता था। इलियास, आयशा ने कहा, अब हम कुछ बचत भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप किसी हकीम से अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। इलियास ने सिर हिलाया। शहजादी, यह बीमारी तो हर बीमारी का इलाज होता है। आयशा ने कहा, अल्लाह ने बीमारी दी है तो शिफा भी दी होगी। कल ही हम किसी अच्छे हकीम के पास चलेंगे। अगले दिन दोनों शहर के मशहूर हकीम के पास गए। हकीम बूढ़ा और तजुर्बेकार था। उसने इलियास को देखा और कहा, तुम्हारी बीमारी पुरानी है लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरे पास कुछ दवाएं हैं जो काम कर सकती हैं। हकीम ने दवाएं दी और कहा कि रोजाना लगानी होंगी। दवाएं महंगी थीं, लेकिन आयशा ने बिना सोचे पैसे दे दिए। महीने भर बाद इलियास की तबीयत में फर्क आने लगा। कोढ़ के दाग कम होने लगे। उसकी सेहत भी बेहतर हुई। आयशा रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन इलियास बाजार से लौटा तो बहुत परेशान था। क्या हुआ? आयशा ने पूछा। आज बाजार में मैंने एक खबर सुनी। इलियास ने कहा, बादशाह की तबीयत खराब है, वह बहुत बीमार हैं। यह सुनते ही आयशा का दिल बैठ गया। अब्बा जान बीमार हैं? हाँ, इलियास ने कहा। लोग कह रहे थे कि 6 महीने से वह बेचैन रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। अब उन्हें कोई बीमारी ने घेर लिया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अब्बा जान की फिक्र हो गई। भले ही उन्होंने उसके साथ सख्ती की थी, लेकिन वह उनके अब्बू थे। मुझे उनसे मिलना है, आयशा ने कहा। लेकिन शहजादी, इलियास ने कहा, बादशाह ने तुम्हें निकाल दिया था। अगर तुम महल गई तो मुझे परवाह नहीं। आयशा ने कहा, वो मेरे अब्बू हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। अगले दिन आयशा महल की तरफ चल पड़ी। इलियास भी उसके साथ था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। कौन हो तुम? एक पहरेदार ने पूछा। मैं बादशाह की बेटी हूँ, आयशा ने कहा। पहरेदार ने उसे गौर से देखा। उसके कपड़े मामूली थे, चेहरा दुपट्टे से ढका था। शहजादी, पहरेदार ने शक से कहा। लेकिन शहजादी तो तभी वजीर आम वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और रुक गया। उसने आयशा को देखा और फौरन पहचान लिया। शहजादी, वजीर चौंका। आप यहाँ? जी वजीर साहब, आयशा ने कहा। मुझे अब्बा जान से मिलना है, सुना है वो बीमार हैं। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ शहजादी, बादशाह सलामत बहुत बीमार हैं, आप आइए। वजीर आयशा को महल के अंदर ले गया। जब दूसरे नौकर चाकर आयशा को देखे तो सब हैरान रह गए। शहजादी वापस आ गई थी। खबर मल्लिका तक पहुंची। मल्लिका दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। आयशा, मेरी बेटी। मल्लिका रो पड़ी। तू जिंदा है? तू ठीक है? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आयशा ने कहा। लेकिन अब्बा जान वो कैसे हैं? मल्लिका का चेहरा उदास हो गया। बेटी, तेरे अब्बू 6 महीने से बेचैन हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी, लेकिन अपने अहम की वजह से वह तुम्हें बुला नहीं सके। फिर 1 महीने पहले उन्हें बुखार आ गया, जो अब तक ठीक नहीं हो रहा। मुझे उनसे मिलना है, आयशा ने कहा। मल्लिका आयशा को बादशाह के कमरे में ले गई। बादशाह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धंसी हुई थीं। आयशा आ गई है, मल्लिका ने धीरे से कहा। बादशाह ने आंखें खोली। जब उसने आयशा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयशा, बादशाह की आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी। आयशा बादशाह के पास गई और उनके पैरों को छुआ। अब्बा जान, मैं आ गई हूँ। बादशाह ने कोशिश की कि कुछ कहे, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, बस आंसू बहते रहे। आयशा ने देखा कि बादशाह बहुत कमजोर हो गए थे। उसने मल्लिका से पूछा, हकीमों ने क्या कहा? कई हकीम आए, मल्लिका ने कहा, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही। कहते हैं कि बादशाह का दिल बीमार है, जिस्म नहीं। आयशा समझ गई। उसने सोचा, अब्बा जान को मेरी वजह से तकलीफ हुई है। उन्हें लगा कि मैं गुस्से में हूँ। अब्बा जान, आयशा ने नरमी से कहा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बादशाह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जब मैं महल में थी तो मुझे जिंदगी की असली कीमत नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
मुझे नहीं पता था कि गरीब लोग कैसे गुजारा करते हैं। बादशाह ध्यान से सुन रहा था। लेकिन इन 6 महीनों में आयशा ने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सब्र है। मैंने सीखा कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है। और मैंने यह भी सीखा कि आप मुझे जो कुछ भी देते थे वो आपकी मेहनत और मोहब्बत की वजह से था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा जान, आयशा ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई। मैं ये कहना चाहती थी कि हाँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आप भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने आपको ताकत दी, आपको बादशाहत दी और आपने अपनी मेहनत से इसे बनाए रखा। तो दोनों बातें सच हैं, आपकी मेहनत भी और अल्लाह की देन भी। बादशाह ने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और आयशा के सर पर रखा। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में तुझे नहीं। अब्बा जान, आयशा ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी, नया सबक दिया। मल्लिका भी रो रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने पूछा, तू कहाँ रही, इतने दिन कैसे रही? आयशा ने मुस्कुराते हुए सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे उसने और इलियास ने मेहनत की, कैसे उसने सिलाई और कढ़ाई का काम किया, कैसे इलियास की बीमारी का इलाज हुआ। बादशाह सब सुनता रहा। उसे अपनी बेटी की हिम्मत पर फक्र हो रहा था। और वो फकीर? बादशाह ने पूछा, वो कैसा है? इलियास बहुत नेक इंसान है, आयशा ने कहा। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, कभी कोई बुरी बात नहीं कही, हमेशा मेरा ख्याल रखा। अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छा शौहर दिया। बादशाह को एहसास हुआ कि उसने जिसे फकीर समझा था वो दरअसल एक शरीफ इंसान था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बादशाह ने कहा। इलियास को बुलाया गया। जब वो कमरे में आया तो बादशाह ने उसे ध्यान से देखा। 6 महीने में इलियास बदल चुका था। उसकी बीमारी अब लगभग ठीक हो चुकी थी। उसका चेहरा साफ था। इलियास, बादशाह ने कहा, तुमने मेरी बेटी की बहुत खिदमत की, तुमने उसकी इज्जत की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इलियास ने अदब से झुक कर कहा, हुजूर, शहजादी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दी, मेरा इलाज करवाया, मैं उनका मोहताज हूँ। बादशाह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अब तुम दोनों महल में रहोगे, यह तुम्हारा घर है। लेकिन आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने घर में ही रहना पसंद करूंगी। वो छोटा घर अब हमारा है, हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है। बादशाह को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने समझा, ठीक है बेटी, लेकिन तू रोज मुझसे मिलने आएगी ना? जी जरूर, आयशा ने कहा। उस दिन के बाद से बादशाह की तबीयत सुधरने लगी। आयशा के आने से उसे सुकून मिला। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। आयशा रोज महल आती और अपने वालिदैन से मिलती, लेकिन रात को अपने छोटे से घर में इलियास के साथ लौट जाती। एक दिन बादशाह ने आयशा से कहा, बेटी, मैं चाहता हूँ कि तू और इलियास महल में रहो। मैं इलियास को अपनी सल्तनत का वारिस बनाना चाहता हूँ। आयशा और इलियास दोनों हैरान रह गए। लेकिन इलियास ने कहा, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, मैं बादशाहत कैसे संभालूंगा? बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज है एक नेक दिल, बाकी सब सीखा जा सकता है। लेकिन उसी रात एक अजीब वाकया हुआ। आयशा और इलियास अपने घर में थे। रात का वक्त था। अचानक इलियास ने कहा, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए, आयशा ने कहा। इलियास ने एक लंबी सांस ली। मैंने तुमसे और तुम्हारे वालिदैन से झूठ बोला है। आयशा चौंकी। झूठ? कैसा झूठ? मैं कोई मामूली फकीर नहीं हूँ, इलियास ने कहा। असल में मैं पड़ोसी सल्तनत का शहजादा हूँ। आयशा को यकीन नहीं हुआ। क्या? इलियास ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरे अब्बू एक छोटी सल्तनत के बादशाह थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कर दी है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तो मैं फकीर के भेष में आया। आयशा हक्का बक्का रह गई। लेकिन कोर्ट बीमारी? वो असली थी, इलियास ने कहा। मुझे सचमुच वह बीमारी थी, लेकिन मेरे पास दौलत थी, हकीम थे। मैं चाहता तो इलाज करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी असलियत छुपाकर तुम्हारी मदद करूं तो शायद। तो क्या? आयशा ने पूछा। इलियास ने शर्माते हुए कहा, तो शायद तुम मुझे मेरी सूरत या मेरी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी असलियत की वजह से जानोगी। आयशा के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। वो बूढ़ी औरत, वो कीमती कढ़ाई का काम, वो रहस्यमय बातें, सब समझ आ गया। तो वह बूढ़ी औरत भी? आयशा ने पूछा। वो मेरी दादी की खास खादिमा थी, इलियास ने कहा। मैंने उसे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। आयशा को गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम असल में कैसी हो, इलियास ने कहा। महल की शहजादी को तो सब इज्जत देते हैं, लेकिन एक फकीर की बीवी को कौन इज्जत देता है? तुमने मेरी इज्जत की, मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए मेहनत की। तुमने मुझे मेरी असलियत से प्यार किया, मेरी हैसियत से नहीं। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, तुम सही कहते हो। अगर पहले दिन ही मुझे पता चल जाता कि तुम शहजादे हो
तो शायद मैं तुम्हें इस तरह नहीं जान पाती। तो तुम नाराज नहीं हो? इलियास ने पूछा। आयशा मुस्कुराई। नहीं, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे एक ऐसा शौहर दिया जिसने मुझे मेरी असलियत से चाहा। अगली सुबह दोनों बादशाह के पास गए और सारी सच्चाई बताई। बादशाह पहले तो हैरान हुआ, फिर खुश हुआ। तो तुम शहजादे हो? बादशाह ने कहा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को एक अच्छा शौहर मिला। लेकिन इलियास ने कहा, हुजूर, मैं अपनी सल्तनत वापस नहीं जाना चाहता। वहां मेरे चाचा ने तख्त संभाल लिया है। मैं यहीं आपकी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा और फिर कहा, तो ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वारिस बनाता हूँ। लेकिन आयशा ने कहा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। कारोबार? बादशाह हैरान हुआ। जी हाँ, आयशा ने कहा, मुझे सिलाई और कढ़ाई का काम आता है। मैं और इलियास मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं। बादशाह को फिर अपनी बेटी की हिम्मत और समझदारी पर फक्र हुआ। ठीक है, बादशाह ने कहा, लेकिन कम से कम शुरुआत के लिए तुम मुझसे मदद ले लो। आयशा और इलियास ने मान लिया। बादशाह ने उन्हें बाजार में एक अच्छी दुकान दिलवाई। आयशा ने अपनी मेहनत से कारोबार शुरू किया। उसकी कढ़ाई और सिलाई इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग आने लगे। इलियास भी कारोबार में हाथ बटाता। दोनों ने मिलकर एक कामयाब कारोबार खड़ा कर दिया। 2 साल गुजर गए। आयशा और इलियास का कारोबार बहुत कामयाब हो चुका था। उनकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक बन गई थी। अमीर लोग, ताजिर, यहाँ तक कि पड़ोसी शहरों से भी लोग उनके यहाँ से कपड़े खरीदने आते थे। लेकिन आयशा और इलियास की जिंदगी बदली नहीं थी। वह अब भी उसी छोटे से घर में रहते थे, सादा खाना खाते थे, अपने हाथों से काम करते थे। उन्होंने कई कारीगरों को काम पर रखा था और उनकी अच्छी तनख्वाह देते थे। एक दिन बादशाह ने आयशा को बुलाया। बेटी, बादशाह ने कहा, अब तुम्हारा कारोबार इतना बड़ा हो गया है, तुम अब भी उस छोटे से घर में क्यों रहती हो? चलो महल में आ जाओ। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, वो घर हमारा है, हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है। वहां हमें सुकून मिलता है, माहौल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो छोटा घर हमारी मेहनत की निशानी है। बादशाह समझ गया, उसकी बेटी सचमुच बदल गई थी, या शायद उसने जिंदगी को समझ लिया था। उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया। हुजूर, शहर के बाहर पड़ोसी सल्तनत से एक बड़ा काफिला आया है। कहते हैं कि वह शहजादा इलियास को ढूंढ रहे हैं। इलियास और आयशा दोनों चौंके। इलियास ने कहा, शायद मेरे वतन से कोई आया है। काफिले को दरबार में बुलाया गया। काफिले के साथ एक बूढ़ा वजीर था। जब उसने इलियास को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादे वजीर ने कहा, आखिरकार हमें आप मिल गए, हम 3 सालों से आपको ढूंढ रहे थे। वजीर साहब, इलियास ने कहा, आप यहाँ कैसे? वजीर ने पूरी कहानी सुनाई। शहजादे, जब आप गायब हुए तो आपके चाचा ने तख्त पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि आप मर गए, लेकिन आपकी वालिदा को यकीन नहीं था। उन्होंने हर जगह आपको ढूंढने के लिए लोग भेजे और आखिरकार हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। मेरी अम्मी। इलियास का दिल धड़क उठा। वो कैसी हैं? वजीर का चेहरा उदास हो गया। शहजादे, आपकी वालिदा बहुत बीमार हैं, उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, शायद यह आखिरी मौका है। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आयशा की तरफ देखा। आयशा ने फौरन कहा, हमें चलना चाहिए, आपकी अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन यहाँ कारोबार। इलियास ने कहा, कारोबार से ज्यादा जरूरी माँ है। आयशा ने कहा, चलिए फौरन चलते हैं। बादशाह ने भी कहा, हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए, वालदा का हक सबसे बड़ा है। 3 दिन में तैयारी की गई। बादशाह ने एक शानदार काफिला तैयार करवाया। आयशा और इलियास के लिए तोहफे, कपड़े, सामान, सब कुछ। जब रवानगी का वक्त आया तो पूरा शहर उन्हें विदा करने आया। आयशा के कारीगर, दुकानदार, वो औरतें जिनके घर उसने काम किया था, सब रो रहे थे। शहजादी, आप जल्दी वापस आइएगा, एक बूढ़ी औरत ने कहा। आपने हम गरीबों को कभी नहीं भूला, आपने हमें इज्जत दी। आयशा ने उसे गले लगाया। मैं जरूर वापस आऊंगी, यह मेरा शहर है, मेरा घर है। बादशाह और मल्लिका भी विदा करने आए। मल्लिका रो रही थी। बेटी, खुश रहना, मल्लिका ने कहा, और हाँ, जल्दी वापस आना। जी अम्मी, आयशा ने कहा, और अब्बा जान, अपना ख्याल रखिएगा। बादशाह ने आयशा के सर पर हाथ रखा। बेटी, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। तूने दिखा दिया कि अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तूने दिखा दिया कि इंसान की असली कीमत उसके महल या दौलत में नहीं, बल्कि उसके दिल और उसकी मेहनत में है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया। फिर काफिला रवाना हुआ। 10 दिन का सफर था। रास्ते में इलियास ने आयशा को अपनी सल्तनत के बारे में बताया। वो एक छोटी मगर खूबसूरत सल्तनत थी। आखिरकार वो इलियास के वतन पहुंच गए। जब शहर के लोगों को पता चला कि उनका असली शहजादा वापस आ गया है तो पूरे शहर में जश्न मच गया।
इलियास के चाचा घबरा गए। वह समझ गए कि अब उनकी बादशाहत खत्म हो गई, लेकिन इलियास ने उनके साथ नरमी से पेश आया। चाचा जान, इलियास ने कहा, मैं बादशाहत के लिए नहीं आया, मैं अपनी अम्मी से मिलने आया हूँ। इलियास और आयशा को महल में ले जाया गया। इलियास की अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब उन्होंने इलियास को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बेटा, मेरा बेटा आ गया। इलियास उनके पास गया और उनके पैर छुए। अम्मी, मैं आ गया। मल्लिका ने अपने बेटे को देखा और फिर आयशा को देखा। ये कौन है बेटा? यह मेरी बीवी है अम्मी, इलियास ने कहा। आयशा आगे बढ़ी और मल्लिका के पैर छुए। मल्लिका ने उसे गौर से देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, तू बहुत खूबसूरत है, मल्लिका ने कहा, लेकिन तेरी आंखों में जो नूर है वो तेरी खूबसूरती से भी ज्यादा कीमती है। तूने मेरे बेटे का ख्याल रखा। जी अम्मी जान, आयशा ने कहा। उन्होंने मेरा भी बहुत ख्याल रखा। मल्लिका ने इलियास की तरफ देखा। बेटा, तू कहाँ था इतने साल? इलियास ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने फकीर बनकर आयशा की मदद की, कैसे दोनों ने मेहनत की, कैसे उन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया। मल्लिका ने सब सुना और मुस्कुराई। अल्लाह का शुक्र है कि तूने अच्छा सबक सीखा बेटा। बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने से नहीं मिलती। असली बादशाह वो है जो अपनी रिया के दर्द को समझे, जो मेहनत की कद्र जाने। फिर उन्होंने आयशा से कहा, बेटी, तू बहुत खुशनसीब है और मेरा बेटा भी खुशनसीब है कि उसे तू जैसी बीवी मिली। उस रात मल्लिका की तबीयत और खराब हो गई। इलियास और आयशा रात भर उनकी सेवा में रहे। सुबह होते होते मल्लिका ने अपनी आखिरी सांस ली। बेटा, मल्लिका ने कहा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तख्त और ताज से बड़ी चीज है नेकी और इंसानियत। जो बादशाह अपनी रिया से मोहब्बत करे वही असली बादशाह है। यह कहकर मल्लिका की आंखें बंद हो गईं। इलियास फूट फूट कर रोने लगा। आयशा भी रो रही थी। मल्लिका की दफन बड़े एहतराम से की गई। पूरी रिया मातम में डूब गई। दफन के बाद दरबार में एक बड़ी सभा हुई। सारे अमीर, वजीर और रिया के लोग जमा हुए। सबसे बुजुर्ग वजीर ने कहा, अब हमारा असली शहजादा वापस आ गया है, हमें इलियास को अपना बादशाह बनाना चाहिए। सब ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन इलियास खड़ा हुआ और बोला, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। सब हैरान रह गए। इलियास ने कहा, मैंने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा। मैंने एक मामूली इंसान की जिंदगी जी। मैंने देखा कि असली खुशी बड़े महलों में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में है। मैं अब एक कारोबारी हूँ। मैं अपनी मेहनत से अपनी रोजी कमाना चाहता हूँ। लेकिन शहजादे, एक वजीर ने कहा, यह सल्तनत आपकी है, आपका हक है। इलियास ने अपने चाचा की तरफ देखा। मेरे चाचा जान ने 3 साल इस सल्तनत को संभाला है, वो इसे संभालते रहे, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? चाचा ने पूछा। यह कि आप रिया के साथ इंसाफ करें। इलियास ने कहा, गरीबों का ख्याल रखें, हर इंसान को बराबर का हक दें। अगर आप ये वादा करें तो मुझे कोई एतराज नहीं। चाचा की आंखों में आंसू आ गए। भतीजे, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक नेक बादशाह बनूंगा। सारी रिया ने तालियां बजाईं। इलियास की समझदारी देखकर सबको फक्र हुआ। इलियास और आयशा ने वहां कुछ महीने बिताए। उन्होंने वहां भी अपना कारोबार शुरू किया, गरीब लोगों को काम दिया। उन्होंने एक मदरसा भी बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। लेकिन आयशा को अपने वतन, अपने अब्बू अम्मी की याद आती रहती थी। एक दिन इलियास ने कहा, आयशा, चलो वापस चलते हैं, हमारा असली घर वहीं है। आयशा की खामोशी का ठिकाना न रहा। सच में? हाँ, इलियास ने कहा, यहाँ अब सब ठीक है। मेरे चाचा जान अच्छी तरह से सल्तनत चला रहे हैं। अब हमें अपने घर जाना चाहिए। दोनों ने वापसी की तैयारी की। इस बार वह खाली हाथ नहीं जा रहे थे। उनके पास बहुत सारा तजुर्बा था, नए दोस्त थे और 2 सल्तनतों की मोहब्बत थी। जब वो अपने शहर पहुंचे तो पूरा शहर उनका इस्तकबाल करने आया। बादशाह और मल्लिका भी दरवाजे पर खड़े थे। आयशा ने अपने वालिदैन के पैर छुए। बादशाह ने उसे सीने से लगाया। बेटी, तू वापस आ गई। बादशाह की आवाज में खुशी थी। जी अब्बा जान, आयशा ने कहा, अब मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। उस रात महल में बड़ी दावत हुई। शहर के सारे अमीर, गरीब, ताजिर, मजदूर सबको बुलाया गया। दावत में बादशाह ने सबके सामने एक ऐलान किया। मेरे प्यारे लोगों, बादशाह ने कहा, आज मैं तुम सबके सामने एक बात कबूल करना चाहता हूँ। 3 साल पहले मैंने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की थी। मुझे अपने अहम और गुरूर का पता नहीं था। सब लोग खामोश सुन रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बादशाह ने कहा, उसने मुझे दिखाया कि इंसान की असली कीमत उसके तख्त में नहीं बल्कि उसके दिल में है। असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। फिर बादशाह ने आयशा की तरफ देखा। बेटी, तूने जो कहा था वह सही था। सब कुछ अल्लाह की देन है, हम बस उसके बंदे हैं। हम जो भी हैं, जो भी कर सकते हैं, वह सब अल्लाह की रहमत से है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने आगे कहा,
और आज से मैं ऐलान करता हूँ कि इस सल्तनत में हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त तालीम होगी, हर जरूरतमंद को मदद मिलेगी, क्योंकि असली बादशाहत रिया की खिदमत में है। सारी सभा ने तालियां बजाईं। बादशाह की इस घोषणा से सब बहुत खुश हुए। दावत के बाद जब सब चले गए तो बादशाह, मल्लिका, आयशा और इलियास महल की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। बेटी, बादशाह ने पूछा, अब तुम क्या करोगी? अब्बा जान, आयशा ने कहा, हम अपना कारोबार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हम और बड़ा करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को काम देंगे, उन्हें हुनर सिखाएंगे। और हाँ, इलियास ने कहा, हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह बनाएं जहां गरीब औरतें आकर सिलाई कढ़ाई सीख सकें और अपनी रोजी कमा सकें। बादशाह मुस्कुराया, बहुत अच्छा ख्याल है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। महीनों की मेहनत के बाद आयशा और इलियास ने एक बड़ा कारखाना खोला। वहां सैकड़ों औरतें काम करती थीं, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम था। कारखाना इतना कामयाब हुआ कि दूर दूर से ऑर्डर आने लगे, लेकिन आयशा और इलियास ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी अपने उसी छोटे घर में रहते थे, अपने हाथों से काम करते थे। एक दिन बादशाह ने आयशा से पूछा, बेटी, अब तुम्हारे पास इतना कुछ है, इतनी दौलत है, क्या अब तुम खुश हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, दौलत से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है अल्लाह की रजा से, अपनी मेहनत से और दूसरों की मदद करने से। जब मैं उन औरतों को देखती हूँ जो अब अपने पैरों पर खड़ी हैं, जैसे बाजनों से बंद हैं, जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो अब पढ़ लिख रहे हैं, तब मुझे असली खुशी मिलती है। बादशाह ने अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तूने मुझे जिंदगी का असली मकसद सिखा दिया। बेटी, मैं तुझ पर फक्र करता हूँ। ये नींदे समय बीतता गया। आयशा और इलियास के 3 बच्चे हुए। वो उन्हें वही तालीम देते जो उन्होंने खुद सीखी थी, मेहनत, ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। बादशाह बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने आयशा को बुलाया। बेटी, बादशाह ने कहा, अब मेरा वक्त करीब आ रहा है, लेकिन मैं बेफिक्र हूँ। तूने मुझे दिखा दिया कि असली सल्तनत लोगों के दिलों में होती है, महलों में नहीं। अब्बा जान, आयशा ने कहा, आप बहुत दिन तक जिएंगे, अभी तो आपको अपने नवासे नवासियों के साथ खेलना है। बादशाह मुस्कुराया। ये बेटी, एक आखिरी बात। उस दिन जब तूने कहा था कि सब कुछ अल्लाह की देन है, तो तू सही थी, मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। अब्बा जान, आयशा की आंखों में आंसू थे। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। अगर आपने मुझे महल से नहीं निकाला होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि असली जिंदगी क्या होती है। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगाया। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ साल बाद बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मौत पर पूरी सल्तनत ने मातम किया, लेकिन बादशाह एक खुश इंसान था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बहुत कुछ सीखा था। आयशा ने अपने अब्बा जान की मौत के बाद उनकी याद में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। साल गुजरते गए, आयशा और इलियास बूढ़े हुए, उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने भी अपने वालिदैन की राह पर चलना शुरू किया। एक दिन आयशा और इलियास उसी पुराने छोटे से घर में बैठे थे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो घर अब भी वैसा ही था। इलियास ने आयशा से कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? कैसे भूल सकता हूँ, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से आज तक का सफर बहुत लंबा रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत भी। आयशा ने कहा, हमने साथ साथ हर मुश्किल का सामना किया, हमने साथ साथ मेहनत की और अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया। सबसे बड़ी बात, इलियास ने कहा, हमने एक दूसरे को पाया और हमने सीखा कि असली दौलत मोहब्बत, मेहनत और सब्र में है। दोनों खामोश बैठे, आसमान को देखते रहे। उनकी जिंदगी मेहनत, सब्र और अल्लाह के भरोसे की मिसाल बन चुकी थी, और पूरे शहर में, पूरी सल्तनत में लोग आज भी उस गुस्ताख शहजादी की कहानी सुनाते हैं। उस शहजादी की कहानी जिसने अपने बाप को सबसे बड़ा सबक सिखाया कि असली करीम, असली सखी तो बस अल्लाह ताला है, और इंसान की असली कीमत उसके महल में नहीं, बल्कि उसके दिल में, उसकी मेहनत में और उसकी नेकी में है। समाप्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है, हर नेमत उसी की देन है। सब्र का फल मीठा होता है। मुसीबतों में सब्र करने से अल्लाह जरूर मदद करता है। मेहनत का कोई बदल नहीं, अपने हाथों से कमाई हुई रोजी सबसे बेहतर है। करूर और अहम इंसान को गिरा देता है, फक्र और इनकसारी बेहतर है। वालिदैन का हक सबसे बड़ा है, चाहे वह हमसे सख्ती करें, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हर आजमाइश में हिकमत है, जो मुसीबत नजर आती है उसमें अल्लाह की कोई हिकमत जरूर होती है।